हेलो नमस्कार बच्चों, सत्यम प्रियदर्शी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम मैथ की सीरीज़ के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम आपको सिखाएंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी और यानी विभाज्यता का नियम। ठीक है ना, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी सिखाने जा रहे हैं। उसमें हम आपको सिखाएंगे कि विभाज्यता का नियम क्या है। यानी विभाज्यता का नियम बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता है और हम इसको आप बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताएंगे और आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए देखिए, एक एक करके हम सीखते हैं। ठीक है ना, तो पहले ये जान लेते हैं। ठीक है ना, पहले ये जान लेते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या है, यानी विभाज्यता का नियम क्या है और इस किसे कहते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है बच्चों, जब हमारे पास कई सारे ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जब हमें बड़ी से बड़ी संख्याओं में भाग करनी होती है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम उनको बहुत ही आसानी तरीके से इस नियम के अनुसार, यानी विभाज्यता का नियम अगर हम पढ़ लेंगे तो अगर यह हमको आ जाएगा तो हम बहुत ही आसानी तरीके से बड़ी संख्याओं को आसानी से हम भाग दे करके निकाल सकते हैं कि वो उस संख्या से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना, हमें भाग बिना किए आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं और सीखते हैं। ठीक है, कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। चलिए और फिर हम सीखते हैं। पहले हम सीखेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है ना, 2 से विभाज्यता का नियम। तो अगर कोई पूछे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है या 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो 2 से बच्चों ऐसी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका अंतिम अंक या तो क्या हो, जिनका अंतिम अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। जिन संख्याओं के अंत में जो है 0 आता है या 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है या 8 आता है, वो संख्याएँ 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा 24, 60, 700 या ठीक है, इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा है। अब आप देख सकते हो कोई भी नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, आप आसानी से चेक कर सकते हो। आप सीधा क्या करना है, आपको लास्ट का अंक चेक करना है, अंतिम का अंक। तो अंतिम का अंक आप देख लीजिए, तो अंतिम का अंक आप देखेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो आप देखो इनमें से कोई आया है कि नहीं आया है, तो आप देखोगे इनमें से कोई आया है, जैसे 4 इसमें है। तो आप देखो ये सब जितने भी नंबर हैं ये सब 0 है, तो 0 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है। तो अब ये सारे नंबर जिनके अंतिम में ये सभी संख्याएँ आती हैं वो सब 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है ना, तो अब इस तरीके से अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखेंगे कि 3 से विभाज्यता का क्या नियम है। ठीक है, अब देखेंगे कि 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं या 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से ऐसी संख्याएं विभाजित होती हैं, चलिए देखिए, 3 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका सभी अंकों का योग, यानी अगर सभी अंकों को हम जोड़ दें, ठीक है ना, जो भी अंक दिए हैं, जैसे हमने लिया 312। अब ये जो 312 है, क्या यह 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सीधे इन तीनों अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो आप क्या करिए, तीनों अंकों को जोड़ दीजिए, 3 + 1 + 2। तो अब तीनों को जोड़ो, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। अब 6 3 के पहाड़े में आता है या 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए यह 312 भी कट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 6 कट जाएगा इसलिए 312 भी कट जाएगा। ऐसे आप कोई नंबर लिख लो, जैसे इस तरीके से ये नंबर लिखा है, क्या यह 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करिए, सीधा सभी अंकों को जोड़ दीजिए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 और +5 और +6। ठीक है ना, इस तरीके से आपने जोड़ दिया। जब आपने जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21 हो गया। ठीक है ना, और 21 जो है 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 21 कट जाएगा इसलिए 3 से ये संख्या भी पूरी कट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कोई बड़ी से बड़ी संख्या आप चेक कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं या कटती हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, यानी अब हम सीखेंगे कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। 4 से विभाज्यता का नियम, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। 4 से विभाज्यता का नियम ये है बच्चों कि अंतिम के आपको 2 अंक चेक करने हैं। अंतिम के कितने अंक, 2 अंक।
अंतिम के 2 अंक को आपको चेक करना है, अगर वो 0 होता है, ठीक है ना, दोनों 0 हो जाए, या अंतिम का अंक 4 से विभाजित हो, 4 से क्या हो, 4 से विभाजित हो। जैसे हमने कहा कि 428, ठीक है, या फिर हमने कहा कि 16,000, या फिर हमने कहा कि ये हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये सब नंबर लिखे हैं। तो आपको क्या क्या करना है, अंतिम के 2 अंक लेने हैं, अंतिम के आप 2 अंक ले लो। तो यहाँ लिखा है 28, तो 28 देखोगे कि 4 के पहाड़े माता है, ठीक है ना, या 28 4 से कट जाएगा, तो ये हो गया, ये 4 से विभाजित है। अब ये देखो आप अंतिम के 2 अंक 0 हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब इसके भी अंतिम के 2 अंक देख लो, तो अंतिम के 2 अंक 56 लिखा है, तो 56 में आप भाग करके चेक कर लो, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 1 बच गया, 6 उतार लेंगे, 4 चौक 16, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 4 से वो संख्याएं कटती हैं जिनका अंतिम अंक या तो 0 हो या तो फिर वो 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो वो संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती हैं, यानी 4 से कट जाती हैं। चलिए अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है या कुछ भी बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमसे बातें करके आप उसका जवाब जान सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि वो संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं जिनका अंतिम अंक या तो 0 रहे या तो 5 रहे। जिनका अंतिम अंक क्या रहे, जिनका अंतिम अंक क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए। जिसका अंतिम अंक 0 या 5 होता है वो संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है ना। हमने लिखा 75 या हमने लिखा 62045, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही कोई नंबर लिख दिया हमने, जैसे 75645, ठीक है, या फिर हमने कोई नंबर लिखा इस तरीके से, ठीक है। तो आप खाली देख लीजिए, और कौन सा अंक देखेंगे आप, अंतिम अंक देखेंगे। तो अंतिम अंक देखिए इसमें, ठीक है। तो अंतिम अंक देखो आप, तो अंतिम अंक यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ 0 है। तो जिनके अंतिम अंक में या तो 0 आए, वो 5 आए, या तो 5 आए, तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, 5 से विभाजित हो जाती हैं या कट जाती हैं। तो सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि ये सारी संख्याएं 5 से कट जाएंगी या 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो आप इसको भाग देकर भी चेक कर सकते हो कि ये 5 से विभाजित होती हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे ये 5 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी 6 से कौन कौन सी संख्याएँ कटती हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आप आगे इस तरीके से कोई सवाल मिलता है तो आप आसानी से लगा सकते हो। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से कौन सी संख्याएं कटती हैं। तो 6 से बच्चों ऐसी संख्याएं कटती हैं कि जो संख्याएं 2 से भी कट जाएं और 3 से भी कट जाएं। जो इन दोनों से कट जाती हैं वो 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि 6 का फैक्टर जब आप करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा, 2 3 6, यानी 2 से कटने वाली संख्याएँ, 2 से कटने वाली संख्याएँ आपको याद होगा 0, 2, 4 या 6 या 8। वो संख्याएँ जिनका अंतिम अंक 0 होता है या 2 होता है या 4 होता है या 6 होता है या 8 होता है, ठीक है, वो 2 से कट जाती हैं। और 3 से कौन सी संख्या कटती हैं, जिनका योग, यानी योग क्या हो जाए, योग 3 से विभाजित हो। योग को अगर हम 3 से भाग कर दें तो पूरा क्या हो जाना चाहिए, वो कट जाना चाहिए। तो अगर ये संख्याएं, ये दोनों नियम अप्लाई करके अगर कोई संख्या कट जा रही है तो वो 6 से भी कट जाएगी। जैसे हमने कहा कि 72 क्या यह यानी 72 जो है ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 2 है। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से आप चेक कर सकते हो, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, और 9 3 के पहाड़े माता है तो 3 से कट जाएगा। तो जब दोनों से कट गया तो ये कन्फर्म है कि ये 6 से भी कट जाएगा। आप चेक कर सकते हो, चेक कर लीजिए। जैसे 72 है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कम 6, ठीक है, घटा देंगे 1 आ जाएगा, 2 उतार लेंगे तो 6 दूना 12, ये कट गया। तो आप देख सकते हो कि ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, ठीक है ना, जब दोनों से कट जाएगी तो वो कन्फर्म हो जाएगा कि वो 3 से भी
विभाजित हो जाएगी, यानी कट जाएगी। ठीक है ना। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण जैसे हमने कहा कि 576 क्या 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो पहले आप चेक करो कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप देखोगे ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप तीनों को जोड़ दो तो 5 और 7 12, अब 12 और 6 18, तो 18 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये कन्फर्म है कि ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से कोई नंबर लेकर के अपने मन से चेक कर सकते हैं कि वो किससे कटेगा। चलिए अब देखिए 7 से विभाजितता का नियम क्या है। ठीक है, तो हम सीखेंगे 7 से विभाजितता का नियम क्या है। चलिए देखिए अब 7 से विभाजितता का नियम क्या है, यानी कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं। चलिए देखिए 7 से विभाजितता का नियम क्या है। 7 से विभाजितता का नियम क्या है कि यूनिट के अंकों को, जो इकाई वाला अंक दिया है उसमें 2 से आपको गुणा करना है। उसमें करना है 2 से गुणा। कितना आता है, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18। और इस 18 को अब जो बचा हुआ नंबर है यानी 242, अब बचा हुआ नंबर इतना है, तो 242 में से घटाना है 18 को। फिर 18 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 12 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा तो 2 हो गया, 224। फिर से क्या करना है, फिर से वही काम रिपीट करना है। फिर से 4 में करना है 2 से गुणा। तो जब 4 में 2 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है ना। फिर को क्या करना है, 8 जो बचा हुआ नंबर है 22 में से आप घटा देंगे कितना, 8 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा। अब देखिए 14 जो है ये क्या होता है, 7 से विभाजित होता है। तो यानी ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। तरीके से हम देखते हैं कि 8 से विभाजितता का नियम क्या होता है, यानी 8 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। तो 8 से कौन कौन सी संख्याएं कटते हैं उसको देख लेते हैं। 8 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, जिनका अंतिम अंक, ठीक है ना, अंतिम 3 अंक, अंतिम के 3 अंक। आपको कितने अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं। अंतिम के तीनों अंक या तो 0 हो, यानी तीनों ऐसे 0 होने चाहिए, या फिर 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम के 3 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। चलिए इसी तरीके से देखते हैं कि कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया 73,512, क्या यह 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, यानी 8 से यह विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको क्या करने हैं, अंतिम के 3 अंक ले लेने हैं। अंतिम के 3 अंक लिया आपने तो ये हो गया 512। आप इसमें भाग कर दो, ठीक है ना। तो ये भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, घटा देंगे तो आ जाएगा 3, और उतार लेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा 32। फिर 8 चौक 32, ठीक है ना, इस तरीके से। और काट दिए तो ये पूरा कट गया। तो आप देख सकते हो ये कट गया, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 1000, ये कट जाएगा कि नहीं। तो आप देखोगे अंतिम में 3 अंक 0 है, तो अंतिम के 3 अंक 0 हैं, तब भी ये 8 से कट जाएगा। तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं या कटती हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए 9 से विभाजितता का नियम, यानी 9 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। चलिए देखिए, यानी 9 से विभाजितता का नियम, कौन कौन सी संख्याएं 9 से कटती हैं। तो 9 से वैसी संख्याएं कटती हैं जैसा पहले 3 का नियम है। 3 का नियम क्या था कि जितने भी अंक हैं उन सभी को जोड़ना है, और जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। वैसा ही सेम नियम है कि अगर कोई भी संख्या, अगर उसके सभी अंकों को अगर हम जोड़ दें, अगर वो 9 से विभाजित हो जा रहा है तो वह 9 से कट जाएगा। जैसे देखिए 45 लिखा है, या फिर 18 लिखा है, या फिर 27 लिखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इन सभी को जोड़ दीजिए। तो जैसे 4 और 5 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 9। तो 9 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। 8 और 1 9, तो 9 ये भी कट जाएगा। 7 2 9, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 के पहाड़े में 9 आता ही है। चलिए ये तो रही छोटी छोटी संख्या। चलिए एक तो बड़ी संख्या ले लेते हैं, 4608। क्या ये 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। तो 4 6 + 0 + 8, तो जोड़ोगे आप
तो 4 6 10 8 18 18 हो गया, और 18 जो है 9 के पहाड़े माता है, तो ये जो है पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से 9 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों 10 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम में 0 लिखा है, कोई भी संख्या है और उसके अंतिम में 0 लिखा है, तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए देखिए, जैसे तो इसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। जैसे हमने कहा 100 क्या 10 से कट जाएगा, तो आप 10 से भाग कर दोगे तो 10 10 में 100 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है ना, और इसी तरीके से 1000, अब इससे 10 से भाग कर दो क्योंकि अंतिम में क्या है, 0 है, तो ये पूरा कट जाएगा, आ जाएगा 100। ठीक है, इसी तरीके से जैसे लिखा है 75680, तो आप अंतिम में 0 मिल गया ना, तो अंतिम में जब 0 मिल गया तो ये पूरा 10 से कट जाएगा। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है ना, 11 से विभाज्यता का नियम, यानी 11 से विभाज्यता का नियम यानी कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभाजित हो जाती हैं। देखिए बच्चों, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो एक अंक हैं, यानी सम स्थान पर, यानी ऑड जगह पे, और इवन यानी सम और विषम जगह पे, यानी कहने का मतलब एक को छोड़ करके इस तरीके से। ठीक है ना, ये विषम वाली जगह है तो इन सबको जोड़ देना है। ठीक है ना, तो 7 + 2 और +3 और +2। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 9, 9 3 12, और 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही बाकी जो बचा हुआ नंबर है उनको भी ऐसे जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 7 और +6, इनको भी जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब दोनों ये नंबर, ठीक है ना, देखिए अगर ये दोनों नंबरों को अगर एक के अंतर वाले नंबरों को अगर जोड़ने पर दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब अगर दोनों को माइनस कर दें तो 14 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी दोनों का अंतर या तो 0 हो या तो फिर 11 आना चाहिए, या तो 0 हो जाए या तो फिर क्या आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए। यानी दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या तो फिर 11 आ जाए, तो वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, यही है विभाज्यता का, 11 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको आज सिखाया कि विभाज्यता का नियम क्या है और उसका कैसे कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।